कि एक साधारण स्त्री आप ही की जैसी घर गृहस्थी में रहने वाली इस तरह की सौगात लेकर कैसे आती। इस सौगात का नाम है सहज मोक्ष। पहले कि हम ये जाने कि सहज क्या चीज है, ये जान लेना चाहिए कि मोक्ष क्या है। सैल्वेशन किसे कहते हैं, हम इस संसार में किसकी आए, मनुष्य की उत्पत्ति क्यों हुई, मनुष्य विशेष रूप में क्यों बनाया गया, परमेश्वर ने एक विशेष कलाकृति से इस सुंदर जीव को क्यों इतनी सारी शक्तियां दी। ये समझने के बाद ही आप जान पाएंगे कि आपका सारा अस्तित्व, आपका पूरा एग्जिस्टेंस आपको अत्यंत आनंद में डुबोने के लिए। इसीलिए परमात्मा ने बड़ी मेहनत से सृष्टि की। अब आप में ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जो ये कहेंगे कि माता जी परमात्मा कहाँ है, हम तो उस पर भी नहीं पाए। एबीसीडी से ही शुरू करना पड़ता है कभी। परमात्मा है या नहीं, ये बात बहुत आसानी समझ आती है अगर आप साइंस सीख रहे हो तो। साइंस से ही अब सिद्धता हो गई है कि परमात्मा है। आप किसी केमिस्ट्री वाले आदमी से जाके पूछिए कि दुनिया भर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको किस प्रकार व्यवस्थित रूप से परमात्मा ने एक के बाद एक बनाया है और उनको 8 दर्जों में कितनी व्यवस्थित रूप से बांटा। यह कोई चीज बगैर सोचे समझे किसी प्लानिंग से हो सकती है। आप जब किसी फिजिसिस्ट के पास जाएं और उनसे ये कहने को कि क्या ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की इतनी जोर की गति से घूमने वाली इस चीज, किस चीज ने ऐसा बना दिया है कि इस पर आदमी और आराम से बैठे, ये कौन सी चीज है? इस पृथ्वी पर अगर कहीं भी कोई जरा ज्यादा मास हो जाए तो ये पृथ्वी डामाडोल हो सकती है। पूरी तरह से हम लोग पूरी तरह से डामाडोल हो सकते हैं। इसका सारा चालन इतनी सुव्यवस्था से, सूर्य से हमारा अंतर का रखना, पूरी ही व्यवस्था इतनी कमाल की है कि इसके पीछे कोई न कोई जरूर जादूगर है। फिर आप अपनी ही ओर देखकर कह सकते हैं कि इस हृदय की चालना करने वाले, इस हृदय को चलाने वाले कौन है? उसको आप कुछ भी नाम, प्रकृति नाम दीजिए, नेचर नाम दीजिए, उसको आप परमात्मा कहें, अपनी भाषा में आप उसे चाहे कुछ भी कहें। लेकिन अब साइकोलॉजिस्ट भी कहने लगे कि अपने यहाँ अंदर में कोई ऐसा विश्वव्यापी आत्मा है जिसको वो अनकॉन्शियस, यूनिवर्सल अनकॉन्शियस कहते हैं, कि जो कुछ अजीब सी बातें हमारे लिए करता है, हमें संतुलन लाता है, हमें संभालता है, हमें स्वप्न में आकर के बचाता है, वो भी इस बात को कहने लगा। जिस प्रकार से आज मनुष्यता पहुंच गई है, वो इतना जरूर समझ गई कि बीच में कुछ खाई जरूर है। जब तक खाई दिखाई नहीं दी थी, खाई तक ले जाना जरूरी होता है। उस सृष्टि ने, उस प्रकृति ने, उस परमात्मा की शक्ति ने ये सारी सृष्टि बड़ी सुंदरता से रखी। उसने 3 शक्तियों को उपयोग में लाया। एक शक्ति से तो वो स्थित है, जिससे वो अपनी शक्ति की चालना, अपने शक्ति का कार्यक्रम, उसका खेल देखते हैं और नहीं पसंद आता है तो संहार भी
कर देते हैं। ऐसी बहुत सी रचनाएं हुई और खत्म नहीं हो। दूसरी शक्ति एक देखने की, विटनेसिंग, साक्षी स्वरूप तत्व दी है, जिसको कि बहुत से लोग डिस्ट्रॉइंग शक्ति कहते हैं। और दूसरी शक्ति जो कि सृजन करती है बड़े बड़े ग्रह, तारे, चंद्र, सूर्य, तारकाओं की मालाएं, पृथ्वी जैसी सुंदर चीज, इस सृजन शक्ति को क्रिएटिव पावर आप कह सकते हैं। इसको भी परमात्मा ही करते हैं। एक सल्फर डाइऑक्साइड का आप अगर एक छोटा सा परमाणु मॉलिक्यूल ले लें तो उसमें आप आश्चर्यचकित होंगे कि एक सल्फर के अंदर से कैसा अनुकंपन, वाइब्रेशन आ रहा है। हालांकि वो बिजली जैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, लेकिन उसको कौन वहां चला रहा है? उस एक छोटे से परमाणु में उस चीज को कौन चला रहा है? उस अणुरेणु में कौन कंपित है? अगर मैं यहां बोलूं नहीं तो आपके पास कोई आवाज नहीं आने वाली। उस छोटे से अणुपरमाणु में वही शक्ति काम कर रही है जिसने सारी सृष्टि की सृजन की है और जो सोचती है और समझती है और सब चीज से अनुशासित है। आप चाहे विश्वास करें या न करें। तीसरी शक्ति परमात्मा ने जो इस्तेमाल की है, इसे बहुत ही खूबी से काम में लाया हुआ है। वो उत्क्रांति की शक्ति है, रेवलेशन की शक्ति है। जिस शक्ति के कारण धीरे धीरे मनुष्य इस दशा में आ गया, इस चेतनामय दशा में आ गया। सल्फर डाइऑक्साइड में जो शक्ति स्थित है वो नहीं जानती कि मेरे अंदर कोई शक्ति भी स्थित है। उनको ये भी नहीं पता कि इसके अंदर से कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा है, मैं कहां खड़ा हूं, कि मेरी क्या एटॉमिक स्थिति है। वो कुछ नहीं पता। वो बस सिर्फ स्थित है, जहां तहां जमे हुए, पूरी तरह से अनुशासित है। उसके बाद जो उनकी तीसरी शक्ति है, उसी में जीवन का स्पंदन शुरू हुआ। उसी शक्ति के वजह से जीवन का स्पंदन शुरू होने के बाद मनुष्य में उत्क्रांति यानी इवोल्यूशन होना शुरू हुआ। मैं कहूंगी कि पहले तो प्राणी मात्रों में ही हुआ, उससे भी पहले आप जैसे जानते वनस्पति में हुआ, और आज मनुष्य में भी उस उत्क्रांति की आखिरी दशा आ गई। आप जब किसी बंदर का सर देखें तो वो यहां से आधा कटा हुआ नजर आता है। ये सर हमारा बढ़ने की जरूरत थी, जो आगे का है, जिससे हम सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, जिससे हम अपना अहंकार चलाते हैं। ये भी परमात्मा ने दी हुई चीज है। इसे जूझने की कोई जरूरत नहीं, इसे घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये हिस्सा भी हमारा इतना आगे आना चाहिए था। हमारा शरीर का जीवन यंत्र भी इतना पूरा तैयार होने का था, इसीलिए ये कार्य हुआ। आज वो दिन आ गया है, आज वो समय आ गया है कि आप तैयार हैं। इसका वर्णन हमारे किताबों में, ग्रंथ शास्त्रों में, बड़े बड़े ऋषि मुनियों में और भी धर्मों में हर एक जगह किया गया है। उसका पढ़ना बहुतों से हुआ नहीं, बहुतों ने उसे समझा नहीं, जाना नहीं, लेकिन उसका साक्षात होने की आज घड़ी आ गई। इस प्रकार हमारे अंदर जो 3 डायमेंशन आज तक थे, 3 आयाम पर जो हम चल रहे थे, उस 3 आयाम
से अब चौथे आयाम से उतरने का समय आ गया है और उस चौथे आयाम की बात बहुत दिनों से चल रही। इतना ही नहीं कि इसकी बात चली है, लेकिन उसका इशारा भी हमारे दिमाग में है। ये हम लोग अब समझ रहे हैं कि हमसे भी परे कोई जरूर ऐसी शक्ति है जो हमें चलाती है। आइंस्टीन के नए खोज से सारे साइंटिस्ट जो हैं अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और हैरान हो गए कि आज तक जिस चीज को हम इतना प्रमाण और सत्य समझ बैठे थे वो बात सही नहीं है, चीज कुछ और निकल है। इस सब शक्ति का सूत्र वही चौथा आयाम है, फोर्थ डायमेंशन। जिस सूत्र से ये सारी ही शक्तियां चलती हैं, जो ये तीन शक्तियों से परे, त्रिगुणों से परे, विचारों से परे अपने अंदर बह रहा है, उस सूत्र से एकाकार होना, उससे आइडेंटिफाइड होना, यही मोक्ष, यही मोक्ष का रास्ता है। जहां आप निर्विचार में जाग जाते हैं, सोते नहीं हैं, ट्रांस की बात मैं नहीं करती, वो तो एक मायावी खेल है जिसके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगी। मैं तो आपके होश में जागते हुए इस चीज को जानने की बात कर रही हूं, क्योंकि जानवरों का जो कुछ भी आज तक इवोल्यूशन हुआ है, उत्क्रांति हुई है, जब वो इंसान बने हैं तो उन्हें कोई होश नहीं था। वो अपने होश में कोई उन्होंने उत्क्रांति नहीं पाई क्योंकि वो अनुशासित थे। लेकिन मनुष्य स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्र होने के बाद स्वतंत्रता के बाद उसने अपना रास्ता खोजा और अपने इस हिस्से को बढ़ाया है जहां से कि सोचा जाता है, प्लानिंग किया जाता है, आगे की बात देखी जाती। जब आज संपूर्णता पे ये यंत्र तैयार हुआ है, तभी ये प्रकाश जागृत होने वाला है। जैसे कि आपने दीप संजो के रख दिए, उसमें बात लगा दी, तेल डाल दिया है, तीनों डायमेंशन तैयार है, अब सिर्फ उसमें बात डालने की बात है, उसको किसी तरह से दीप जलाने की बात है। एक जगा हुआ दीप इसे जगा सकता है, लेकिन बगैर जगाया हुआ दीप इसको जगा नहीं सकता और सहज में ही जगा सकता। मोक्ष का मतलब सीधा सीधा ये है कि जिस सूत्र के द्वारा, जिस शक्ति के द्वारा ये सारी सृष्टि का रचनात्मक कार्य है और जिसके द्वारा हम भी तैयार हो, उस शक्ति में डूब जाना, उस शक्ति में एकाकार होना, उसी वक्त ये शक्तियां अपने अंदर से झटझट झटझट बहने लग जाती है, जैसे कि सूर्य के अंदर से प्रकाश होता है। लेकिन इस सोच विचार में और इस कूद स्थान में मनुष्य बड़ी गलतियां कर रहा है। मैं और गलतियों की बात नहीं करूंगी जो अनैतिक है, लेकिन धार्मिकता में भी बड़ी गलतियां हो गई। बहुत गलतियां हो गई हैं, सभी माफ हो सकती हैं, क्योंकि अज्ञान में बालक कुछ भी कर दे, किंतु प्रेम ऐसी परम शक्ति है कि वो सभी गलतियों को माफ करके उस परम चीज को दान कर सकते। इसी प्रेम की शक्ति ने ही सारा संसार रचा है, उसी प्रेम ने आपको बनाया है और आज आंख के अंदर बसा हुआ प्रेम जाग उठता है, इसे सारा संसार
प्रेममय हो सकता है। भारत भूमि एक बहुत बड़ी योग भूमि है। तो शायद आप नहीं जानते हैं क्योंकि आपके अंदर वो अभी पहचान नहीं आई। जब आपके अंदर से वो चीज झकझक झकझक बहने लग जाएगी, तब आप जान सकेंगे कि इस धरती पे जो ये झकझक चीज आती है, ये किसी भी देश में कहीं भी नहीं आती है। किंतु जैसे कीचड़ में कमल खिले हों, ऐसे ही हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग हो गए। कीचड़ बढ़ रहा है, कमल कम हो रहे हैं। कमल की सुगंध कब इतनी होगी कि जब ये कीचड़ की सुगंध को मार। अगर आपकी तैयारी है तो आपके भी कमल खिलने का समय आ गया है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसे होगा, क्या करें? इसीलिए दूसरी बात कि सहज, सहज, सह माने विक, साथ, ज माने जन्मी, बॉर्न। आप ही के साथ जो पैदा हुई है उसके लिए क्या करने का है? आप ही के साथ आपकी आंख है, आप ही के साथ आपकी नाक है, आप ही के साथ ये सारा शरीर है। इससे अपने ही आप सारा काम ले रहे हैं। इसके साथ क्या करने का है? उसी तरह से आपके साथ ये आपका अधिकार पैदा हुआ है। आपका यंत्र आप ही के साथ, आप ही के अंदर में व्यवस्थित रूप से संजो कर, सजा कर रखा गया है, जो कि आपकी स्वयं मां है। वो बार बार आपके साथ जन्म लेती रही है, अनेकों बार उसने आपके साथ जन्म लिया है, और वो लालायित है कि मैं अपने बच्चे को फिर से एक बार वो पुनर्जन्म दे दूं कि जिससे वो उस महान आनंद को प्राप्त करे।